भगवत गीता और कुरान क्या कहते हैं? जीवन के प्रति इनका संदेश क्या है? यहाँ है सच्चाई का अनावरण। नमस्कार दर्शकों, कर्नाटक संचार नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भगवत गीता और कुरान में निहित जीवन समर्थक संदेशों, सिद्धांतों, सार और विचारधाराओं के बारे में जानेंगे। मैं यहाँ इन दोनों ग्रंथों की तुलना नहीं कर रहा हूँ। इनका मूल्यांकन करना भी मेरा काम नहीं है। मैं इनकी समानता, अंतर, गुणवत्ता या प्रमाणों को मापने के चक्कर में भी नहीं पड़ूंगा। लेकिन इन दोनों ग्रंथों के अध्ययन से जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए हैं, बस वही आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसके अलावा ये दोनों पवित्र ग्रंथ अपने अपने स्थान पर अडिग हैं और उनकी आस्था एवं सम्मान भी उनके साथ है। खैर, इससे पहले कुछ बुनियादी सवालों के जवाब जान लेते हैं। भगवत गीता हिंदुओं का धर्म या पवित्र ग्रंथ है। कुरान मुसलमानों का धर्म या पवित्र ग्रंथ है। ये दोनों ही ईश्वर की वाणी या ईश्वर द्वारा दिए गए जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इन दोनों के अवतरण के समय में अंतर है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आए भगवान ने महाभारत के युद्ध काल में भगवत गीता का उपदेश दिया था। वही कुरान 7वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी ईस्वी सन 610 में अवतरित हुई। इस ईश्वरीय वाणी को पैगंबर मोहम्मद सअवा ने फरिश्ते जिब्रील के माध्यम से प्राप्त किया और प्रसारित किया। इन दोनों महान ग्रंथों के वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान या शिक्षाओं को समझने के लिए बड़े बुजुर्ग किसी तत्वदर्शी संत या ज्ञानी की शरण में जाने की सलाह देते हैं। मुझमें उन महापुरुषों जैसे गुण तो नहीं है, फिर भी अपनी कुछ भावनाओं को आपके साथ साझा करने की उत्सुकता है। यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। वैसे आप स्वयं इन ग्रंथों को पढ़कर इनके उपदेशों का पूर्ण आनंद, स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। शब्दों के आंतरिक अर्थ समझाने के लिए ज्ञानियों का मार्गदर्शन या उनकी वाणी अनिवार्य और आवश्यक है। वही आपको ईश्वर या अल्लाह को खोजने का मार्ग दिखाते हैं। वे ही सृष्टिकर्ता की व्याख्या करते हैं। आखिर हर चीज के लिए गुरु ही मुख्य होता है ना। कुरान में ऐसे लोगों को बाखबर कहकर संबोधित किया गया है। चाहे कुछ भी हो, मैं पहले ही कह देता हूं, अगर सभी धर्म ग्रंथों को निचोड़ा जाए तो अंत में निकलने वाला सार एक ही है, और वो है मनुष्य का आत्मोद्धार, सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना, अहंकार और स्वार्थ का त्याग करना, निस्वार्थ सेवा, मानवता को सर्वोपरि रखना और एक समृद्ध एवं शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना। ऐसे ही कई उदार और महान गुणों के संदेश इनमें समाहित हैं। ग्रंथ भले ही अलग हों, पर दिखाया गया मार्ग एक ही है। ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं। कौन किसे कितना समझता है और कैसे उसका पालन करता है, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। इसका धर्म ग्रंथ या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं। मैं भगवत गीता के श्लोकों या कुरान की आयत और वाक्यों के उल्लेख में नहीं जाऊंगा। इन दोनों ग्रंथों से मैंने जो समझा है बस वही बता देता हूं। भगवत गीता और कुरान, ये दोनों ग्रंथ शांति, मानवता, नैतिकता और दिव्यता की शिक्षा देते हैं। इनमें जीवन की उन्नति और करुणा के शाश्वत संदेश हैं। भगवत गीता फल की इच्छा के बिना कर्तव्य यानी निष्काम कर्म, आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार पर जोर देती है। वहीं कुरान एकेश्वरवाद यानी तौहीद, न्याय, दया और विनम्रता की शिक्षा देता है। ये दोनों ग्रंथ प्रेम, करुणा, आंतरिक शुद्धि, अहिंसा, सत्य और मानवता को बढ़ावा देते हैं और एक संतुलित जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। भगवत गीता धर्म के मार्ग पर चलने और अनासक्ति के साथ कर्तव्य निभाने को कहती है। देह नश्वर है, आत्मा अमर है, सभी जीवों में परमात्मा को देखो, यही इसका संदेश है। कुरान नैतिक श्रेष्ठता और ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर देता है। इसी से शांति और मुक्ति संभव है। सभी जीवों पर दया और अहंकार रहित जीवन की बात दोनों ग्रंथों में है। भगवत गीता सब कुछ ब्रह्म का अंश है। इस ज्ञान के माध्यम से भेदभाव रहित जीवन का प्रतिपादन करती है। कुरान ईश्वर एक है और वही सृष्टि करता है। इस माध्यम से समानता और एकता की शिक्षा देता है। कमजोरों और अनाथों की सहायता करना, न्यायपूर्ण व्यवहार करना, नैतिकता, सदाचार, विनम्रता से रहना और पाप कर्मों से दूर रहना सिखाता है। यह मानव कल्याण, सह अस्तित्व और दान धर्म पर जोर देता है। दोनों ही ग्रंथ जीवन समर्थक संदेशों से भरे हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा, ईश्वर की सेवा है, ऐसा ये कहते हैं। परस्पर सम्मान के साथ रहने की सीख देते हैं। झूठ, चोरी और हिंसा से दूर रहकर सत्य के मार्ग पर चलने को कहते हैं। अहंकार त्याग कर दैवीय शक्ति के प्रति समर्पित होकर समाज की भलाई के लिए जीने की प्रेरणा देते हैं। आंतरिक शांति और सह अस्तित्व पर इनका पूरा जोर है। ये दोनों महान ग्रंथ हैं। इनके संपूर्ण सार को इस एक वीडियो में समेटना संभव नहीं है। मुझे जितना संभव लगा
मैंने इसमें बताया है। एक बार फिर कहता हूं, अगर कोई अंतर या त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।